माइक्रोस्टेट। हेलो, आवाज आ रही है? देख लो, चेक कर लो, आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स, आवाज क्लियर है? माइक्रोस्टेट निकालना। D6 में क्या होगा? L बराबर में L-1 होता है, L+S होता है। हालांकि हम लोग दोनों लगाते हैं, हर चीज में दोनों निकालोगे, यानी कि D1 से लेकर D10 तक L-S भी निकालोगे और L+S दोनों निकालोगे एग्जाम के अंदर। जरूरी नहीं कि एक ही निकालना, वो दोनों निकालोगे। हमने बताया क्या लगाना होता है, किस केस में क्या लगाना होता है। यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्टेट निकालना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्टेट निकालना एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला होता है, माइक्रोस्टेट का, आवाज क्लियर आ रही है? देखो सब कुछ ठीक है, बताओ आगे बढ़े। माइक्रोस्टेट निकालना काफी आसान होता है। और ठीक है, माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट स्टेट बराबर में होता है, ध्यान दीजिएगा, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-r ओवरऑल फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n-r टोटल का फैक्टोरियल। यहाँ पे बताइएगा वेयर n बराबर में कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, n बराबर में कितना होता है? n बराबर में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है? n बराबर में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि n बराबर में क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। n बराबर में क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, ध्यान दीजिएगा। n बराबर में क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एंड r बराबर में क्या होता है? r बराबर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और प्रेजेंट, गिवन और प्रेजेंट। ठीक है, वेयर n बराबर में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है। r बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये होता है माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला। ये होता है माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला। और ये आपका होता है n बराबर में होता है, n बराबर में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल को 2 से इंटू कर देना। और r बराबर में क्या, वही हमारा स्मॉल n हो जाएगा। और r क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हमारा क्या होता है? r हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है माइक्रोस्टेट निकालिए, जैसे अगर बोला जाता है P1 का माइक्रोस्टेट निकालो, P1 का क्या निकालो? माइक्रोस्टेट निकालो। तो आपको क्या पता है? p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल में कितने घर होते हैं, यानी कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो कहोगे 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। तो जब 3 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, तो पहला क्या है? n बराबर यहाँ पे क्या हो गया? कहोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 1 2 3 है, तो 3 है। और नंबर ऑफ n को कैसे डिवाइड करोगे? तो n को डिवाइड करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 3 है। और इसको जो भी आएगा उसको 2 से गुणा कर देना, तो यानी कि 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 होगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 3 घर है, तो 3 को 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो p में कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है।
यानी कि आर बराबर क्या होगा, आर बराबर यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट या नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन। तो आर कितना है, तो कहोगे एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर्मूला में रख दो। तो P1 का माइक्रोस्टेट निकालना चाहेगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर निकालना चाहें, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो हमें क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब क्या है, n फैक्टोरियल मतलब हो गया, यानी कि हमारे मान लो P, अगर ये नहीं याद करना चाहते हो कि 2 का लफड़ा पालें, सीधा तुम्हें पता है कि P में कितना घर होता है, तो कहोगे 3 घर होता है। यानी कि P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यानी कि आपका एन फैक्टोरियल क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, यानी कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ लिखोगे 6 फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। या इस तरीके से भी देखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू या 3 इंटू 2 6 होता है। सीधा याद रखो कि हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल में 3 घर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो जितने भरे जा सकते हैं उसको ऊपर रखोगे 6 फैक्टोरियल बट्टे में। हमारे पास आर कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, पी में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हो गया क्या, 1 फैक्टोरियल हो गया। फिर ब्रैकेट में कहोगे क्या, एन की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू क्या है, 1 है। ये क्या हो गया, उतने का फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, बटे में 1 फैक्टोरियल इंटू, और ब्रैकेट वाले को जब सॉल्व करोगे तो 6 में से क्या 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। ये हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब आपसे क्या समझ रहे हो, फैक्टोरियल का मतलब आप क्या समझते हो, तो यानी कि फैक्टोरियल का मतलब ये समझते हो, जैसे 6 फैक्टोरियल दिया गया ना, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि ये इसके नीचे जितने अंक आएंगे, 6 के नीचे, 6 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, उसको गुणा करते जाओगे, 5 आ गया, फिर 4, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है, ये होता है। अगर हमारे पास मान लो तो कोई बोलता है कि 1 फैक्टोरियल होता है, मान लो 1 फैक्टोरियल दिया है कोई, 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1, फिर उसके बाद 0 आता है। कोई बोलता है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू, फिर उसके नीचे कम करेगा 1, यानी कि 2 फैक्टोरियल मतलब 2 तक पहुंचे, इसके नीचे जो भी है उसको इंटू में लिखेंगे। तो इसी तरीके से अगर बात किया जाए, ये 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 फैक्टोरियल अगर हमारे पास, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करना चाहें कि हम लोग यहीं रोकना चाहेंगे, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दें, यानी 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आता है, तो 5 में फैक्टोरियल लगा दो, बटे में क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, और 1 से काटोगे 6 बार, तो कितनी बार जाएगा, 6 ही बार जाएगा ना। यानी कि इसकी जो माइक्रो स्टेट आ गया, कितना आएगा, 6 माइक्रो स्टेट आ गया। क्या आ गया, 6 माइक्रो स्टेट आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और थोड़ा अच्छे से बताएं। अब चाहो तो इसको, ये हम लोग का जाए, इसको और ओपन करके लिखा जा सकता है। जैसे देखो, हम चाहे तो जैसे 5 फैक्टोरियल नीचे था, तो हम यहाँ करेंगे 5 फैक्टोरियल तक ले गए, 5 से 5 फैक्टोरियल काट दिए, सेम तरीके का। अगर ऊपर है, ऊपर लिखा है 6 फैक्टोरियल, तो मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 5, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। बट्टे में ये 1 फैक्टोरियल है, तो 1 ही रहता है यहाँ पे, इंटू, फिर 5 फैक्टोरियल, तो 5 होता है, नीचे है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या फिर भी 6 ही आता। तो हम क्या किए, हम ये क्या किए, 6 फैक्टोरियल था, अब 1 फैक्टोरियल नीचे था, इंटू 5 फैक्टोरियल जब आया, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको फैक्टोरियल के टर्म में रहने दें, यानी कि इसको क्या लिख दें, 6 इंटू, अब इसके बाद जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, यहीं पर रोक दें, 5 रख के, और देखो 5 के आगे नहीं लिखना चाहते हैं ना, 5 क्योंकि हमें 5 फैक्टोरियल नीचे है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो बस, और यहीं रोक दो। और यहाँ 5 फैक्टोरियल है, यहाँ 1 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 काट दो, और बाकी क्या आ जाएगा, एक ही लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज इट क्लियर, समझ में आया, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं P2 के बारे में, ठीक है। P2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखो P2 का सबसे पहले ड्रॉ करोगे, P ऑर्बिटल हुआ, P ऑर्बिटल में कितना घर होता है, 3 घर होता है, और P में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बराबर में क्या होता है,
आपने पढ़ा n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस r, फिर बाहर फैक्टोरियल हो जाएगा, ये होता है। अब हमें पता है कि n बराबर क्या हो गया, ऑर्बिटल कितना है, एक दो तीन है, तीन ऑर्बिटल मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ कर लोगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। बटे में आर कितना है, यानी कि आर कितना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ब्रैकेट में क्या हो गया, कहोगे n 6 है और r कितना है, 2 है, इसको माइनस करेंगे उसके बाद फैक्टोरियल लगाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहो क्या, ये आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आया 2 फैक्टोरियल, गुणा में 6 में से 2 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला ये कि 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4, अगर थ्री यहाँ 3 2 1 नहीं लिखना चाहते हो तो यही रोकने के लिए फैक्टोरियल लगा दो। बटे में ये क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल है तो 2 कर लो यहाँ पे, इंटू फिर क्या कर लो, 1 कर लो, इसको तोड़ लो, फिर उसके बाद गुणा में अगर 4 फैक्टोरियल, ऊपर 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल में रहने दो, इसको 3 2 में नहीं लिखना तो यहीं के वहीं छोड़ दो। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 में कम 2, 2 त्याई 6 हो गया। अब यानी कि 3 बचे, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो माइक्रो स्टेट आएगा कितना आएगा, कहोगे 15 माइक्रो स्टेट आएगी, कितनी आएगी, 15 माइक्रो स्टेट इसकी आने वाली है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर चाहते हो कि इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, ये 6 फैक्टोरियल है बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू क्या 4 फैक्टोरियल। अब भाई इस तरीके से भी सॉल्व करते हो, भाई 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बटे में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, फिर इंटू 4 फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 कम 2, 2 3 6, 3 दूना 5, इसका भी तो 15 ही आया। चाहे आप उस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन हमने छोटा करने के लिए ये मैंने बताया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आया, ऑल क्लियर, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, एक और एग्जांपल करें, चलो P3 करते हैं, P3 का माइक्रोस्टेट निकालते हैं। यानी कि P3 मतलब क्या हो गया, ये P ऑर्बिटल है और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 1 2 3। अब हमारा क्या नंबर, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बराबर में, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बराबर में क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि n फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना, 1 2 3, यानी कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 ही भरे जा सकते हैं, ठीक है। और कितने भरे में तो कहोगे मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 6, लेकिन भरे खाली कितने, 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। और 6 में से 3 उसके बाद बाहर फैक्टोरियल लगा दो, तो इसका जो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो 6 फैक्टोरियल आएगा बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो 6 इंटू इसके नीचे जितना नंबर है लिख लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से नीचे कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है तो। अब काटो, कहोगे 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ इन दोनों को काटो, कहोगे 2 एक कम में 2 और 2 दूनी के 4, 3 एक कम में 3, 3 दूना के 6। अब इंटू कर लो, 2 पचे 10 और 10 दूना के 20, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 20 माइक्रोस्टेट आई, कितनी, 20 माइक्रोस्टेट आई। इस तरीके से कर लिया। चाहो तो इसको और छोटा तरीके से किया जा सकता है, जैसे क्या 6 फैक्टोरियल है बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। इसको करने का तरीका क्या है, अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे जाकर रोक देते हैं, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। फिर इधर क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। और दूसरा वाला क्या रहता है, उसी तरीके से 3 फैक्टोरियल लगते हैं। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इन दोनों काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 2 पचे 10, 10 दूना के 20, इसका भी क्या आएगा, 20 ही माइक्रो स्टेट आएगा। चाहे आप किस तरीके से करो, जो आसान लगता है, जो तरीका इजी लगता है उसी तरीके से आपको करना है।
यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ। राघवी, अंजना, समझ में आया? कोई दिक्कत? यस और नो? समझ में आया? एक और करते हैं। एक और करते हैं, जैसे कि P4 है। P4 का माइक्रोस्टेट निकालना, तो आपको पता है कि पी ऑर्बिटल में कितने घर होते हैं? क्योंकि पी ऑर्बिटल में टोटल घर होते हैं 3, यानी कि 3 घर होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 4, 1 2 3 4 है। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर का ओवरऑल फैक्टोरियल। अब इस पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो टोटल 6 ही भरे जा सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल कर लो मैक्सिमम। और कितने भरे में? तो कहोगे 4 भरे में, तो 4 फैक्टोरियल कर लो। और 6 माइनस 4 कर लो, बाहर फैक्टोरियल हो गया। कहोगे 6 फैक्टोरियल हो गया और 4 फैक्टोरियल तो है ही, 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका ये है कि इस तरीके से कर लो, 6 फैक्टोरियल है तो 6 से जितने नीचे नंबर होते हैं उसको लिख दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, इंटू 1 हो गया। और नीचे क्या? 4 फैक्टोरियल है तो कर दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। और 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो गया। अब इसको काटो, अ, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? यहाँ नीचे 2 बचा, तो 2 कम 2 और 2 3 जगह आ जाएगा 6, 3 5 15, यानी कि जो माइक्रो स्टेट आया कितना आ गया? 15 आ गया। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4। अब इसके नीचे ना, क्योंकि एक फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है तो 4 फैक्टोरियल तक ऊपर वाला रहने देते हैं। और इधर क्या है? 4 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्या बचा? 2, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 5 क्या हो गया? 15। तो इस मेथड से भी 15 माइक्रोस्टेट आया, इस मेथड से भी 15 माइक्रोस्टेट आया। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो, कौन सा तरीका बेस्ट है। ज्यादा लंबा नहीं कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इस मेथड से करो, अब चाहे तो एक एक करके तोड़ के लिखना चाहते हो तो इससे करो। समझ में आया? चलो, यहाँ पे क्या करते हैं? P5 का करते हैं। P5 का करते हैं। क्या है ये? पी ऑर्बिटल है, एक तो 1 2 3 4 5, 5 है। तो आपको क्या पता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर, फिर पूरे का फैक्टोरियल। अब इसमें पता है कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो टोटल 6, तो 6 का फैक्टोरियल हो गया। और कितने भरे गए हैं? तो टोटल 5 भरे गए, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब 6 माइनस 5 इधर हो गया क्या? फैक्टोरियल। तो क्या आ गया? 2 तरीके सॉल्व, इसको सॉल्व करो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल गुड़े में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल है। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। 2 तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि 6 फैक्टोरियल तो 6 गुड़े में 5 गुड़े में 4 गुड़े में 3 गुड़े में 2 गुड़े में 1 हो गया। नीचे 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुड़े में 4 गुड़े में 3 गुड़े में 2 गुड़े में 1 हो गया। और एक क्या? 1 फैक्टोरियल। अब काटो, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ 6। तो यानी कि 6 माइक्रोस्टेट आया। या तो इसे इस तरह नहीं करना चाहते हो तो इसको छोटा करना चाहते हो तो एकदम आसान है। इसको करने क्या है? 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 5। अब हमें पता है कि नीचे 5 फैक्टोरियल मिला है, तो 5 इधर से नीचे नहीं लिखना चाहते तो 5 का फैक्टोरियल लगा दो। बटे में क्या? इधर 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 से 6 बार काटोगे तो 6 ही बढ़ जाएगा, यानी कि 6 माइक्रोस्टेट इसका आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ। तो ये तुमको आज के क्लास में इतना ही रिवाइज करके आना जितना मैंने करा, आपको खुद से करना है। जितने फैक्ट P6 आपको पी ब्लॉक का मैंने करा दिया, एक आपको P6 खुद से करना है।
पी में 6 इलेक्ट्रॉन वाला खुद से करना है, और कल हम लोग डी ब्लॉक का करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक का करेंगे। आपका 80% सिलेबस यूनिट नंबर 4 का यही कवर हो जाएगा, इतने में से ही। समझ में? 80%। ठीक है, तो लेफ्ट कर जाओ क्लास को, यू कैन लीव द क्लास राइट नाउ।